To Muzna, giving a shout out to everyone on the YouTube channel NYK and Books. I think such YouTube channels should have followers because where we follow musicians and singers and artists and actors and are inspired by them, we should be inspired by the more literary arts as well. Thank you. कुदरत ने बहुत कम लोगों को ये सलाहियत दी है कि वो जज्बात को अपनी असल हकीकत के साथ अल्फाजों में ढाल सकें। अब्दुल्ला हुसैन साहब इस दौलत से माला माल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवीद खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जिस किताब के बारे में आपसे मुखातिब होने जा रहा हूँ वो अब्दुल्ला हुसैन साहब ही की लिखी हुई किताब कैद है। एक छोटा सा नावलेट है, तकरीबन 100-150 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इस छोटे से नावल के अंदर अब्दुल्ला हुसैन साहब ने दो बहुत अहम टॉपिक जो हमारे माशरे के हैं उनको कैद किया है और बहुत खूबसूरती से जो है वो डिलीवर किया है। 2008 में संग मील पब्लिकेशंस ने इसे शाया किया है। इसकी कुल कीमत 400 रुपये है। मेरे पास अब इसकी फ़िज़िकल बुक मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि आप लोग जो है वो इसे फ़िज़िकल बुक्स की सूरत में ज़रूर हासिल करें या ई बुक्स की ज़रूरत में डाउनलोड करें। PDF की फॉर्मेट में ही मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा। अब्दुल्ला हुसैन साहब ने इस नावल के अंदर दो बेसिकली मेन टॉपिक्स जो हैं उसको कवर करने की कोशिश की है और उस पर पहला टॉपिक जो है फेमिनिज्म है कि औरत का मुकाम जो है हमारे माशरे में किस तरह तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है, ये किस तरह हमने उसको उसकी जायज़ मुकाम पे नहीं बिठाया है। हम उसे लेके तो चलते हैं अपने साथ, कदम ब कदम हमें उसकी ज़रूरत रहती है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मुकाम है वो उसे हम नहीं देते। हम उसे अपने ग़ुलाम, हम उसे अपने कंपेनियन की हैसियत से लेके चलते हैं, हम उसे कभी भी उसके जायज़ मुकाम पर जो है वो फ़ाइज़ नहीं करते हैं। दूसरा जो अहम टॉपिक जो हमारे माशरे की बहुत बड़ी हकीकत उन्होंने इस पर आश्कार की है वो है हमारा वो पीरी और मुरीदी का कल्चर जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा से मौजूद है और ना जाने कब तक मौजूद रहेगा। हमारी एक बहुत बड़ी आवाम जो है वो, एक बहुत बड़ा तबका जो है हमारा, वो इसके अंदर जो है वो इस जालसाजी में ये कह लें या इस सिलसिले में फंसा हुआ है। मैं जालसाजी के लफ्ज़ शायद मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहरहाल जब आप इस नावल को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जी ये सिलसिला जो है इसकी असल जड़ कैसे शुरू होती है वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस नावल के। पहला कैरेक्टर जो है वो है करामत अली शाह साहब, जो इस नावल के हीरो भी हैं और पीर भी हैं, इसलिए शायद उनका नाम करामत के रखा गया है। करामत अली शाह आगे जाके बनता है और लोग उनको जो है वो किस तरह से पीर के ओहदे पे फाइज करते हैं, वो जो शाह साहब का लक़ब है वो कैसे उन तक पहुंचता है वो भी आप इस नावल में पढ़ेंगे। दूसरा जो अहम कैरेक्टर है वो रज़िया सुल्ताना का है, जो फेमिनिज्म की बुनियाद बनता है, जिस कैरेक्टर के हवाले से फेमिनिज्म जो है वो इस नावल में जिसकी झलक मिलती है वो रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना का नाम रखने की जो रीज़न है मेरी समझ में आती है वो ये है कि रज़िया सुल्ताना की तारीख़ का बहुत बड़ा नाम है, हम सब उनके नाम से वाकिफ़ हैं और आगाह हैं और हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या जो है वो कारनामे अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिए हैं। तो शायद इसलिए ही रज़िया सुल्ताना भी इस नावल की हीरोइन का नाम रखा गया। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कहा कि पीरी मुरीदी का है, उसमें ये बताया गया है कि एक आम सा आदमी जो है वो एक दुआ करता है एक बच्चे के लिए और तफाकन जो है वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा करती है, बहुत ज़्यादा उसको मशहूर कर देती है। करामत अली शाह साहब को करामत होते हैं उस वक्त, वो अली शाह साहब तो बाद में बन जाते हैं, तो करामत साहब को मशहूर कर देती है और वो करामत साहब जो है वो बचना भी चाहते हैं अपने इस सिलसिले से, लेकिन वो अल्टीमेटली इसमें फंसते चले जाते हैं और कुदरत ने भी शायद अल्लाह ताला ने उनको जो है ये इस सलाहियत से मुस्तफ़ीज़ किया होता है, इस सलाहियत से उनको नवाजा होता है कि वो जो है वो जिसके लिए दुआ करते हैं वो सही हो जाता है। ये सिलसिला स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। लोग जो हैं वो कभी कारोबार के लिए तावीज़ करवाते हैं, कभी जो है वो औलाद के लिए दुआ कराते हैं, कभी जो है वो किसी सिलसिले में उनको जो है ना याद रखते हैं और फिर वो नज़र न्याज का सिलसिला चलता है। वो मालो दौलत, वो पैसा और वो जो नज़रें आप जानते हैं कि किस किस किस्म की आती हैं, फिर किस तरह से उर्स और उनका एहतमाम किया जाता है। फिर उनको जो है वो सैयद का लक़ब देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो समझाता है नहीं भाई मैं सैयद नहीं हूँ, मैं चौहान हूँ, मुझे सैयद ना बनाइए और बस हाँ ठीक है अली शाह साहब लगा लें, आपने अगर लगाना है तो ये मैं कबूल कर लूँगा। फिर उनके घर को जो है वो आस्ताना, फिर उसके बाद एक अलग से आस्ताना जो है वो उनको देन में यानी कि हदिये के तौर पर मिलता है और फिर उसको आस्ताने की जो माहौल होता है उसको क्रिएट किया जाता है, वहाँ झंडा वंडा लगा के और वो सब कुछ करते हैं। तो इसमें बहुत छोटे से पोर्शन के अंदर यानी बहुत छोटे से किताब के अंदर 112 सफ़हात के अंदर सर इतने बड़े इतने वसी टॉपिक को और स्पेशली फेमिनिज्म को भी साथ ऐड करना, एक कवर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये अब्दुल्ला हुसैन साहब का ही जो है वो खासा है कि वो ही ये काम अंजाम दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर हासिल करें, ई बुक्स की सूरत में, PDF की सूरत में मिल सके तो उसमें पढ़ें, अगर वो नहीं पढ़ सके तो आप फिज़िकल बुक हासिल करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संग मील पब्लिकेशन से शाया किया है 2008 में, तो बहुत ज़्यादा पुरानी किताब नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला हुसैन साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे और यकीनन इस किताब को पढ़ने के बाद पहले मैंने उनकी एक बुक रिव्यू की है जो उदास नस्लें, वो भी पंजाब के एक मखसूस कल्चर की जो है वो कास है, मेरे व्यूअर ने भी कमेंट किया। इसी तरह ये जो है ये भी मुझे एक व्यूअर ने रिमाइंड कराया कि ये नावल जो है इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत आगाह करें। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में नई किताब के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।